खोले अम्मी। अरे उफ, राफे किधर है? अब अम्मी मैंने भाई को कॉल की थी, वो एक मीटिंग में थे इसलिए नहीं आ सके। मुझे तो लगा तुम दोनों साथ हो, तभी तो मैं मुतमईन थी, इसीलिए तुम्हें कॉल भी नहीं की। आप कॉल करती ना तब भी कोई फायदा नहीं होता, वो मेरा नंबर ही ऑफ है। ये आदत तुम्हारी बहुत खराब है जायशा, अपना फोन चार्ज रखा करो। अब मैं कॉल करती और फोन ही बन जाता तो मैं कितना परेशान हो जाती। अरे मेरी प्यारी अम्मी, कुछ हुआ तो नहीं ना? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ अच्छा छोड़े ना, इतनी अच्छी बारिश में आप मुझे डांट रही हैं, मुझे पकोड़े बना के खिलाएं। जानती हूँ तुम दोनों बहन भाई को ना इस मौसम में पकोड़े बहुत पसंद है, लेकिन वो बेसन खत्म हो गया था। मैं तो यही सोच के बैठी थी राफे आएगा उससे मंगवा लूंगी, लेकिन फिक्र नहीं करो, बारिश थम गई है, मैं खुद जाके ले आती हूँ बेसन। नहीं अम्मी क्या जरूरत है, बहुत बारिश हो रही, छोड़े। अरे यहीं करीब तक तो जाना है, मैं ले आऊंगी, तुम जब तक चेंज करो, तुम्हें जुकाम ना हो जाए। जा। अच्छा बस मैं चादर लेके फिर बाजार जा रही। अब लग रही हूँ मैं लड़के की माँ। अरीशा, वाह मॉम, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं आज। तैयारी देखकर लग रहा है किसी खास जगह पर जा रही हैं। सुफियान के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। एक बात बताएं, सुफियान आपका सगा बेटा और मैं सौतेला है ना? सड़क से उठाया था मुझे तरस खाकर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई बकवास नहीं कर रहा, जो आप हम दोनों में डिस्क्रिमिनेट करती है ना, सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको। क्या डिस्क्रिमिनेट किया मैंने? जब मैंने आपसे बोला कि मेरी शादी फिजा से करवा दें, आपने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता। और आज देखें कितना सज धज के, इतनी प्यारी बन के अपने प्यारे बेटे के लिए दुल्हन देखने जा रही हैं। मेरा मूड बहुत अच्छा है, प्लीज उसको खराब नहीं करो। आप जो ये कर रही हैं ना, ये ठीक नहीं है। ठीक मैं नहीं, ठीक तुम नहीं कर रहे अपने साथ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और सलान। मॉम आप समझ क्यों नहीं रही? वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। मॉम मैं भी गया हूँ उसके घर, आपको पता है उसकी माँ ने क्या किया है? फिजा घर पर ही थी और उसने बोल दिया फिजा घर पर नहीं है। और आप ये सोचें, अगर वो आज मुझे फिजा से मिलने से मना कर सकती है, कल को किसी और से शादी करवा देगी। तो ये तो अच्छी बात है ना, जान छुटेगी उससे। मॉम आप समझे मेरी बात को, फिजा मर सकती है लेकिन किसी और की नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो गया ना, बेटा कब देंगे आप? ये सब किताबी बात है, कोई किसी के लिए नहीं मरता। और तुम भी इस ख्याली दुनिया से निकल के ना हकीकत की दुनिया में आ जाओ। हाँ हूं मैं पागल, और अभी ना आपको पता नहीं मैं किस लेवल का साइको हो सकता हूं। अभी तुम नहीं जानते कि तुम्हारी माँ किस लेवल की सिद्धि है, इसलिए अपने चीप हथकंडों से बाज आओ, फजूल में अपना वक्त जाया मत करो। मेरी बात याद रखना अरसलान, मैं हर बार की तरह इस फिजा के मामले में तुम्हारा साथ देके अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहती। ठीक है, फिजा से दोस्ती रखनी है, रखो, उस पे पैसे खर्च करने हैं, करो, लेकिन उसे बहू बनाने का ख्याल जहन से निकाल दो, वरना तुम्हारे सर से ऐसा हाथ उठाऊंगी ना कि उस 2 कौड़ी की लड़की के ऊपर जो शाह खर्चियां करते फिरते हो ना, किस काबिल नहीं रोके। Now clean up your mess before your dad arrives. अरीशा, हाँ
जायशा जायशा जाओ जाके कपड़े चेंज करो। जाओ। जी। आओ बेटा आ जाओ आओ। लाओ मुझे पकड़ा दो। अम्मी मैंने आपको कहा था ना कि उसको इस घर से दूर रखें, और आप खुद ही उसको इस घर में ले आई है। अरे मैं कहाँ लाई हूँ बेटा घर में। इतनी तेज बारिश हो रही थी, मैं तो सौदा लेने दुकान पे खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि बारिश रुके तो निकलूं। पता नहीं उसकी गाड़ी गुजरी, वहां से उसने मुझे देख लिया, वहीं रुक गया। मैं भाग कर आया मेरे पास, मान ही नहीं रहा था। सारा सामान लेके जबरदस्ती गाड़ी में रख दिया। अब घर तक छोड़ने आया बेचारा, क्या गेट से ही भगा देती। पहली बात अम्मी, वो बेचारा नहीं है। हाँ क्या जायशा, वैसे पता है मुझे लगता है कि सुफियान ना वैसा है नहीं जैसा हम समझते हैं। उससे बात करके उससे मिलके ना लगता है अच्छा बच्चा है, मुखलिस। ये आपकी ना सादगी है और उसकी चालाकी। आपको तो पता ही नहीं है कि आज जब मैं कॉलेज। अरे मुझे लगता है बेचारे को जुकाम हो गया, तो मैं काम करो उसके लिए चाय बना दो। बेसन मैंने घोल दिया, पकोड़े तल के ले आओ जल्दी से। क्या हो गया है अम्मी को? उसकी असलियत दिखाई नहीं दे रही है, और मैं उसके लिए आलू काटूं और पकोड़े बनाऊं बेचारे के लिए। मॉम, आप मुझे ऐसे नहीं डरा सकती। मैं भी आप ही का बेटा हूं। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी मुझे भी आती है। बेटा तुम्हें क्या जरूरत थी बारिश में भीगने की, सौदा में ले आती। अब देखो तुम्हें जुकाम हो गया। चाची जान, एक ही बात बार बार कहकर आप मुझे ये जताना चाह रही हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूं, है ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम भी मेरे लिए राफे ही की तरह हो। तो मुझे ये बताइए कि अगर मेरी जगह आज राफे होता और वो आपको इस तरह सामान उठाए पैदल चलता देखता, तो क्या वो गाड़ी से नहीं उतरता? और क्या आपसे वो सामान नहीं लेता? नहीं बेटा, वो सामान ले लेता, लेकिन तुम। लेकिन मैं आपका बेटा नहीं हूं, इसलिए आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा, यही कहना चाह रही है ना? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। राफे को तो आदत है ये सब कामों की, तुम्हें तो नहीं है ना आदत। होती भी कैसे? सारी जिंदगी अपनों से दूर रहा हूं, और अब जब मुझे मौका मिल रहा है तो आप मुझे ये आदत होने नहीं दे रही। चची जान, मैं अपनों के लिए बहुत तरसा हूं, और अब जब मैं अपनों में अपनों के साथ रहना चाहता हूं तो प्लीज मुझे रहने दें। जीते रहो, खुश रहो। आमीन। वैसे चची जान, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, पकौड़े नहीं खिलाएंगी? अरे क्यों नहीं, जायशा बना रही है ना पकोड़े,